ये पहला सबक था किताबे खुदा का, ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि मखलूक सारी हुक्मदा खुदा का। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि मखलूक सारी हुक्मदा खुदा का। वही दोस्त है खालिक तो सरा का, खलाइक से हो जिसको रिश्ता वाला। यही है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल रहा है, छोटा सा मजमा हौसले से बड़ा। थोड़ी देर के लिए बेहतरीन मेहमान खुसूसी चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए माहौल बन जाए। थोड़ी देर के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके जलसा सुनेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ा मुख्तसर, बड़ा खूबसूरत। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। 26 जनवरी को सामने रखिए। ये जलसा 26 जनवरी को होने वाला था, लेकिन पहले हो गया। लेकिन 26 जनवरी को सामने रखिए। हमारे मुल्क का दस्तूर बना, दस्तूर बना किसको देख करके बना, किसको कितना हक मिले किसको देख करके बना। मुल्क का दस्तूर बना है, 26 जनवरी मनाने वाले हैं। कानून की आज़ादी का दिन है वो। इस मुल्क का कानून बना किसको देख करके बना, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुल्क का कानून क्या है, मुल्क का हाल क्या है। कानून की दफ़ा 38 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क की कानून की दफ़ा 39 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क के कानून की दफ़ा 47 में क्या लिखा हुआ है। ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, अंग्रेज ने 3 तरह से हिंदू मुसलमान लड़ाया। ज़बान के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया, कौम के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया, तादाद के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया। ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, दायां बायां होता रहे चलेगा। हम भी आपकी जगह होते, सवाल अचानक होता मैं भी फंस जाता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं, आपके हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1950 में मुल्क का कानून बना, 120 मजहब को देख करके बना। 120 मजहब को देख करके कानून बन रहा है। मजहब को देखा जा रहा है, कानून बाद में बन रहा है। जिस मजहब ने सबको बराबर हक दिया उसको देख करके कानून बना। फख्र से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए। के.एम. मुंशी कहते हैं कि इस्लाम को देख करके मुल्क का कानून बना, तब तक ताकि सबको बराबर हक मिले। हिंदुस्तान में एक दफा है, उसका नाम है 38। उस दफा 38 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को, मजदूर को, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम है, जो मजदूर हैं, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए। यानी इस मुल्क में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2018 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान है, नाइंसाफी की वजह से। दूसरा दफा दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी दफा 39 है। दफा 39 में लिखा है कि सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल है, 2 करोड़ 81 लाख मुकदमा पेंडिंग में है। नाइंसाफी की वजह से आज इतने सारे मुकदमा पेंडिंग में हैं। दफा 47 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क की दफा है, मुल्क का दस्तूर है, उसकी दफा 47 में लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। जवान शराब के साथ, शराब जवान के साथ कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब जवान शराब के साथ तरक्की नहीं कर सकता तो मुल्क को तरक्की नहीं होगी। इसलिए पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा 3 रास्ते से अंग्रेज ने खड़ा किया। 1900 ईस्वी में उसने अदालत में ऐलान किया, उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी में दरखास्त कबूल होगी। जबान के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। 1903 ईस्वी में बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ गए।
1906 ईस्वी में अंग्रेज ने दो पार्टी बनाई, एक का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक का नाम रखा हिंदू महासभा। हिंदुओं से कहा तुम्हारी पार्टी वो है, मुसलमानों से कहा तुम्हारी पार्टी वो है। कौम के नाम पर हिंदू मुसलमान को आपस से लड़ा दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अंग्रेज की साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। भाई भाई बन करके रहेंगे, न इंशाअल्लाह, न घर बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तू अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। मेरे धर्मों ने ज़ातों की तक़सीम की, तेरी रस्मों ने नफ़रत की तालीम दी। वहशतों का चलन तुझ में जारी रहा, कत्लों का जुनून तुझ पे तारी रहा। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन। तू बराबर है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल। मेरे दिल से जो नफरत न मिट पाएगी, फिर गुलामी तेरी बात पलट जाएगी। तेरी बर्बादियों का तुझे वास्ता, ढूंढ ले एक लिए अपना नया रास्ता। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन।